हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। जैसे कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। यानी कि अभी जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसएससी की बात करें तो एसएससी में आपका सीएचएसएल और सीपीओ सीजीएल ये काफ़ी एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो की रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में वो होता है मॉक टेस्ट, राइट। हर कोई स्टूडेंट एंड के मंथ में मॉक टेस्ट ज़रूर देता ही देता है रेगुलरली। तो जो मेनली प्रॉब्लम अराइज होती है मॉक टेस्ट देने में वो होता है कि मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के। लगातार वो मॉक टेस्ट तो देते जाते हैं बट देखते हैं कि एक सर्टेन पैटर्न में ही उनका मार्क्स रहता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो तब जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी परेशान होता है और डिमोरलाइज होने लगता है। तो उसी टॉपिक को लेके मैंने सोचा कि वीडियो बनानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं और ये वीडियो तो मस्ट थी। तो इसीलिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आपसे एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूँगी। जो भी आप एक तैयारी में जो भी चीज़ करते हैं हर एक एक्टिविटी पे हम बात करेंगे। तो पहले मैंने जो इस वीडियो को बनाने के लिए इस वीडियो के स्टेप्स जो बनाए हैं वो है स्टूडेंट। फर्स्ट आपका आता है स्टूडेंट। अब कैसे देखो, मॉक टेस्ट देते टाइम ये डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्टूडेंट है किस कैटेगरी में। इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट में मैंने 3 टाइप की अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। फर्स्ट आता है आपका बिलो 75। अब आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम हमेशा 200 होता है। मैंने एसएससी का लेके करा है, 200 का एग्ज़ाम होता है, राइट। क्वेश्चन होते हैं 100। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स, राइट। तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से मैंने फर्स्ट कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करा है कि वो स्टूडेंट्स जिनके 25 से कम आते हैं। सेकंड कैटेगरी में मैंने लिया है वो स्टूडेंट्स जिनकी 75 टू 120 आते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी में मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिनके मार्क्स 120 से अबव आते हैं, राइट। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। अब यहाँ पर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स को। अब इसके बाद करना क्या है, देखो मैंने बता दिया कि आप कौन 3 कैटेगरी में आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना आप किस कैटेगरी में हो। नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम बात करेंगे कि अब आपके मार्क्स इतने आते क्यों हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें बिलो 75 मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स कि आप में जो है वो नॉलेज की कमी है। अब नॉलेज की कमी मतलब आपको अच्छे से उनके टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट। ये आ गया आपका लैक ऑफ नॉलेज कि आपको भाई 200 क्वेश्चन दिए हैं और उन 200 क्वेश्चन में से आप 30 टू 40 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे। सॉरी 200 नहीं, 100 क्वेश्चन दिए हैं और इन 100 क्वेश्चन में से आप 30-40 भी नहीं कर पा रहे। अगर आप देखो तो आप अगर पेपर को एनालाइज करो तो 25 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एक स्टूडेंट इजीली कर लेता है। मतलब आपका डिफरेंस कैसे होता है कि एक 75 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उस स्टूडेंट और जिसके 120 आ रहे हैं उस स्टूडेंट, उन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है कि भाई वो 20 मार्क्स आप कितने मिनट में कर रहे हो। जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जिसको 120 में से ऊपर आ रहा है, वो क्वेश्चन 7 to 8 मिनट्स में कर लेता है, बट आपको वही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने में 15 मिनट्स लग रहे हैं। तो वहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट, वहीं पर आपकी जो कैटेगरी है वही उसी टाइम लिमिट की वजह से आप जो है अलग कैटेगरी में लाई करते हो, राइट। तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि 4 सेक्शंस हैं 25-25 मार्क्स के, जिसमें से रीजनिंग तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, बाकी आपको बाकी 3 में करना है। और मैथ्स भी अगर हम CHSL की बात करें तो मैथ्स
इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती कि आप उसके 5 to 6 क्वेश्चन भी ना अटेम्प्ट कर पाओ। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बता रही हूँ ताकि आप उसमें वर्क कर पाओ। आपकी प्रॉब्लम है नॉलेज की कमी। तो पहले आपको मॉक टेस्ट देना छोड़ के आपको पहले अपनी नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा। अब नॉलेज पे वर्क कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में जिसकी 75 to 120 आ रहा है वो बच्चे हैं। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको नॉलेज है, राइट। उनके 75 से अगर वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो उनमें नॉलेज है बट स्पीड की कमी है, जिसकी वजह से ही पूरा उनका जो मार्क्स है वहीं पर ही कम आ जाता है। अब स्पीड की कमी की वजह से इतने मार्क्स कैसे कमाते हैं भाई? आप देखो, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट्स में, विच मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलता है, राइट। 1 मिनट भी नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है सो दैट आप सारे सारे नहीं तो एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लो, राइट। आपको स्पीड अपनी बिल्ड करनी है। अगर आप स्पीड बिल्ड करोगे, क्योंकि आपको नॉलेज की कमी नहीं, आपको आपकी प्रॉब्लम है स्पीड। अगर आप अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी टाइम से बढ़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। मॉक टेस्ट में ये बहुत बड़ा की रोल है, की एरिया है कि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं, उसके बाद एनालाइज भी करना है। आपने एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से आपने गलत करे हैं। अगर गलत करे हैं तो क्यों गलत करे हैं, कहाँ पर आपकी गलती है, और कौन से क्वेश्चंस को आपने स्किप करा है जिनको आपको नहीं करना चाहिए था, और कौन से क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लिया है। क्या उसका कोई छोटा मेथड हो सकता है अटेम्प्ट करने का, वो चीज़ आपको देखनी है। उसी की वजह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। वही मेन रोल है, वही आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी जो मार्क्स है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप जल्दीबाजी में ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हो जो आपको आता होता है, और कई बार आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पे आपको देखना है, जब आप एनालाइज करोगे तब आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसमें से आपको कितने आते थे और कितने नहीं आते थे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्यों नहीं आता, और उसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, राइट। नॉलेज की आपको इतनी कमी नहीं है जितना कैटेगरी 1 में है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि बेसिक से सब कुछ पढ़ना है। अब आप सारी चीज़ें एक साथ क्रैप नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर आप इसीलिए देते हो कि कोई अगर आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, राइट। तो यहाँ पर आपको करना ही वो है, ठीक है। अब ये तो हो गई कैटेगरी बी। अब कैटेगरी सी में आता है 120, जिनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जैसे अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं आपको वही करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, दैट्स इट। बिकॉज आप कर रहे हैं इनफ, आपने जितना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है, 120, 160, 170 करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है। कोई फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर न्यू वर्ड है वोकैबुलरी में, तो उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करना है, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपने जितना पढ़ा है आपको रिवाइज करना है, दैट विल वर्क, ठीक है। अगर आप ये रिविजन फॉलो करोगे अपने रूटीन में तो बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो ये तो हो गई आपकी कि आपकी कैटेगरी में मैंने बच्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, राइट। अब जैसे मैंने बताया था कि नॉलेज की कमी, अब नॉलेज की कमी कैसे करें पूरी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो मैंने इन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कराया है वो किस बेसिस पे कराया है। 75 से कम, यानी कि आप 35 to 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करवा रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी नॉलेज की कमी है। नेक्स्ट है आपका 75 to 120, विच मीन्स कि नॉलेज है आपको बट स्पीड आप इतना नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे हो, राइट। और अबव 120 तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर देना है, उनको एनालाइज करते रहना है, दैट्स इट, ठीक है। ये तो आपकी कैटेगरीज होगी। अब
ये कैटेगरी में मैंने जब आपको फर्स्ट में बताया था कैटेगरी ए के लिए कि आपको अगर नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है तो आपको कैसे करना है। भाई देखो, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब आपको नॉलेज की कमी है, अब आपको नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी पूरी, उसके तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई आपको ठीक है आप क्वेश्चन पेपर करते रहो, नहीं। वो चीज़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तब होती है जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स पता हैं। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर की करो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में वो किस तरह से पूछा है, जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन में किस तरह से एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, वो चीज़ आपको। अब आपको अगर नॉलेज ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर उसको किस तरह से पूछ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको अपनी नॉलेज तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, बट आप वो कैसे करें, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो कैसे करें। तो देखो, करना क्या है आपको, यहाँ पर तो है कि अगर आपका नेक्स्ट मंथ, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं और आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, जैसे अभी आज मैंने वीडियो डाली, आप देखते हैं कि आपका अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का, वहाँ आपको अपीयर होना है, बट आपके मॉक टेस्ट में 75 से कम आ रहे हैं। अब इसको कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाएं विद इन 1 मंथ। भाई आपको चमत्कार तो हो नहीं सकता कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कर लो, बिकॉज़ देखो, अगर कोई बहुत ही फोकस्ड बच्चा है तो वो ये लास्ट मंथ बचा के रखता है टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करी, मैं आपको तरीका बताती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखो, करना कैसे है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको लिमिटेड पढ़ना है और उसमें आपको 100% देना है कि भाई उस, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। आपको अब मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको पहले एक लिस्ट बनानी है। अब वो लिस्ट किस चीज़ की, 4 आपके सेक्शंस होते हैं, राइट। अगर आप रीजनिंग देखें, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बच्चा इजीली कर सकता है बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, उतना हर किसी को पता होता है। आपको क्या करना है, रीजनिंग का सेट उठाना है 25 क्वेश्चंस का, उसको करना है पूरा विद इन 10 मिनट्स, तो एटलीस्ट आप करो उसको। अब रीजनिंग में मैं आपको बताती हूँ ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, वास्ट, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वहाँ पर बच्चा अटकता है, वो होता है एनालॉजी। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ एनालॉजी के 15 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो एक दिन के, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा वो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको बस देखना है कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग के लिए भी एक मैं वीडियोस डालूँ। अगर आप सोचते हैं कि मुझे रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस डालनी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। आपको अब एनालॉजी में अपना पूरी की पूरी अपनी प्रैक्टिस वहीं पर झोंक देनी है। मतलब 1 घंटा तो आपको देना ही देना है। 1 घंटा आप रीजनिंग में देंगे, जिसमें से आधा घंटा आप एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स इट। आधे घंटे में आपको 2 या 3 सेट तो आपको लगाने ही लगाने हैं इस रीजनिंग के लिए, राइट। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी 3 चैप्टर उठा लो, राइट। फॉर एग्जांपल आप अलजेब्रा ले लो, राइट, ज्योमेट्री ले लो, मेंसुरेशन ले लो। मेंसुरेशन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीएचएसएल, आपको बस फार्मूलाज रिवाइज करने हैं सारे, 3D एंड 2D के फार्मूलाज रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के। उसमें कुछ इतनी मेहनत करने की बात ही नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऐसे टॉपिक उठा लेने हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली। डेली आपको वही प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा मत करना कि आज ये चैप्टर उठा लिया, आज वो। पहले एक चैप्टर उठाओ, उसको कंप्लीट करो, उसको साइड रखो, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाओ, ऐसे करने हैं। और जब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। ये तो हो गया आपका मैथ्स। अब इंग्लिश में कैसे करें। इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालॉजी, एंड एनालॉजी कह रही हूँ, एंटोनिम एंड सिनोनिम, 6 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये 6 मार्क्स के लिए। तो इसको आप रखो साइड। ये आप तो वैसे प्रैक्टिस करो जब अगर आप
क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपने कोई भी ऐसे न्यू वर्ड देखे हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं है तो उसको एक साइड में आप नोट कर लो। बट ऐसे अगर इसके लिए सेपरेटली पढ़ोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो मैं कहती हूँ इसके लिए आप कैसे करें कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप देखिए कोई भी न्यू वर्ड अगर आपको दिखता है तो उसको उठा के साइड में अपनी नोटबुक है वहाँ पर आप नोट करते रहें। वहीं पर आप इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको मिलते हैं वो आप नोट कर लो और एक बार उसको पढ़ लो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप एक बार रिवाइज कर लो, दैट्स इट। बट मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ कहूँ तो वो है ग्रामर। बिकॉज ग्रामर में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड पोर्शन है, वो इतना ही आपको पढ़ना है। बट अगर वहीं पर हम एनालॉजी और एंटोनम और सिनोनम देखें तो वो एक बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी इंग्लिश में आप फोकस करें सिर्फ ग्रामर में, राइट। ग्रामर इसके रूल पढ़ें, ठीक है, एक बार बेसिक से थोड़ा सा पढ़ लें एक बार, उसके बाद बस वही आपको ग्रामर करनी है। अब ग्रामर में क्या करना है आपको, आपको ग्रामर में नाउन ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। नाउन से लेकर आपको एक्टिव पैसिव तक सबके रूल एक बार पढ़ने हैं, राइट। रूल पढ़ने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करने में लगेंगे, जैसे आप क्वेश्चन पेपर उठाया आपने, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्वेश्चन पेपर करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक मंथ है, ठीक है। आपने पूरा दिन में जितना पढ़ा उसके बाद अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, आपको कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है या नहीं। इसीलिए आपने जितना पढ़ा उसके बाद लास्ट का एक आवर रख लो जिसमें आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सो दैट आपको पता चले कि आपने जितना पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। वैसे ही अगर आप इंग्लिश का रूल रिवाइज करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे और वहीं पर अगर आप रात को वो पूरा क्वेश्चन पेपर में देंगे और वहाँ पर आपने देखा कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, राइट। चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है आपकी जीके की। अब जीके में क्या करें, तो जीके में वही कहूँगी यही लिस्ट बनाएं, देखिए कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किस टॉपिक्स की है। 5 टॉपिक ऐसे निकाल लें और फिर उसको पढ़ें। अब आपके ऊपर है, आपको अगर रीडिंग करनी पसंद है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, वरना अगर आपको यूट्यूब से पसंद है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, राइट। मैथ्स के लिए मैंने काफ़ी चैप्टर्स की आपकी वीडियो डाली है जिसमें मैंने हरियन बुक कराई है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी चैप्टर्स कराए हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये थे आपके जो भी मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम होते हैं उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी फॉर कैटेगरी ए स्टूडेंट। अब कैटेगरी बी की बात करें, आपको अपनी वीकनेस पता चल गया कि भाई आपकी स्पीड कम है, ठीक है। आपकी स्पीड की वजह से आप अपने क्वेश्चंस छोड़ देते हो या आप हड़बड़ाहट में अपने क्वेश्चंस गलत कर देते हो, बिकॉज एक टाइम तो लिमिट है आपकी, ठीक है। 1 घंटा आपको मिलता है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको अंदर से होता है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, जिसकी वजह से आप अपने जो टाइम है उसको अच्छे से अलॉट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप देखो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है, 4 सेक्शंस है, उसमें से आपका ऐसा कौन सा सेक्शन है वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट। उसको आप अपनी प्रेफरेंस 1 में रखो कि सबसे पहले जाओ उस सेक्शन में जाओ और वहाँ के क्वेश्चंस करो। उसके बाद देखो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट में जाओ और वहाँ पर अपना करो क्वेश्चन। और फिर देखो जब लास्ट के 2 बच जाएंगे ना कि कौन सा ऐसा, अब मैं ये बोलूँगी कि स्ट्रॉन्गेस्ट में जाओ, बिकॉज आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो आपने पहले ही सॉल्व कर लिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कम टाइम लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं और आप स्किप तो कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे सेक्शन में जाना है जहाँ पर कम टाइम लगे, ठीक है। और फिर लास्ट आप सेक्शन बचाओ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो पहले आपको जाना चाहिए इंग्लिश में, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि रीजनिंग में जाओ, बिकॉज रीजनिंग इज़ वेरी इजी, ठीक है। पहले आप इंग्लिश में रीजनिंग में गए, उसके बाद आप जाओ इंग्लिश में, बिकॉज ये सेक्शंस ऐसे हैं आप एक बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप टिक करके नेक्स्ट पढ़ोगे। उसके बाद आपको या तो इंग्लिश कर सकते हो या जीके कर सकते हो, बिकॉज जीके में भी यही सीन है। अगर आप सीक्वेंसली जाना चाहते हो, अगर आप
सोचते हो कि आपको सेक्शन चेंज करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आप रीजनिंग करो। रीजनिंग के बाद जीके करो, बिकॉज जीके में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई ये फार्मूला या ये रूल है जिसकी वजह से आपका आंसर ये आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, तो आप स्किप कर सकते हो या फिर आंसर अपना जो है वो टिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आप जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में अब आप थोड़ा सा टाइम दो, याद रिकॉल करो। अगर आप रूल भूल गए हो तो आप थोड़ा सा पेशेंसली वो कर सकते हो, राइट। अब आपने इंग्लिश कर ली, फिर लास्ट में आप बचाओ मैथ के लिए, जहाँ पर आप आराम से अपने क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना करो, राइट। तो इस सीक्वेंसली मैं बोलूँगी, वरना आपको जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट वन और स्ट्रॉन्गेस्ट टू वो करो, फिर बाकी देखो कि दोनों में किस में कम टाइम लगता है, राइट। फिर वो वाला उठाओ और लास्ट के लिए बचाओ कि जो आपको पता है आपको आता है बट टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पता है आपको आता है बट टाइम लगेगा, वो बचाओ आराम से। तो मैं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैथ्स इज़ द बेस्ट फॉर लास्ट, ठीक है। फॉर लास्ट टाइम आप आराम से उसके लिए 30 मिनट्स बचा सकते हो। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी बी के लिए। अब कैटेगरी सी के लिए मुझे इतना कुछ बताना नहीं है, वही बताना है कि आप पूरे दिन के 2 क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। पूरे 2 दिन में आप 2 मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, और फिर नेक्स्ट आप वही रूटीन फॉलो करो अपना, जो भी आप करो, बिकॉज दैट रूटीन इज़ वर्किंग, राइट। तो आप वही रूटीन अपना फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए मुझे इतनी ही चीज़ें बतानी थी। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी की CHSL के लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करूं, ठीक है, जिसमें मैं बुक फॉलो करूंगी अरिहंत की। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बुक के सारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो सॉल्यूशन आपको दूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वो वीडियो के लिंक में जिसमें मैंने लिखा है पेड वीडियो फॉर फ्री, और अरिहंत बुक है वो, उस लिंक में क्लिक करना है, और उस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, और कमेंट में आपको लिखना है यस, बस इतना ही करना है। फिर मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन दूंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।